खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। कल्पनाएं सुंदर होती हैं मगर उन्हें जिया नहीं जा सकता, और सच्चाई कड़वी होती है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। यह बात इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए यदि कही जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाल ही की एक घटना है जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला जैसे देश पर हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया। उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान जी का एक बयान आता है कि ट्रंप नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह किडनैप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कल्पनाएं खूबसूरत होती हैं मगर उन्हें जिया नहीं जा सकता। जिस देश की किस्मत में ऐसा विपक्ष बैठा हो, उस देश का भला सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा नेता ही कर सकता है। आप सोचिए, ये लोग समय समय पर खुद ही इस देश के लोगों की आंखें खोलने का काम करते हैं। ठीक है, हमारे विचारधाराएं अलग है, हम विपक्ष की पार्टियां हैं। आज हम सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप देश विरोध की बातें करेंगे। आप ये कल्पना करेंगे, ये कामना करेंगे कि आपके देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश का नेता बंदी बनाकर उठा ले जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है मित्रों की कांग्रेस का काला चरित्र यही रहा है, आज से नहीं, आजादी के बाद से ही। पहले जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, प्रचार प्रसार और संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे, तो नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के कारनामे छुप गए। लेकिन सच्चाई यही है कि उनके कारनामे भी ऐसे ही थे। इस देश के लिए, इस देश के सनातन के लिए कांग्रेस हमेशा से काल ही रही है। आज जब वो इतिहास खुल रहा है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, बुरा लगता है। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? आज भी तो वही कर रहे हो। इस देश का प्रधानमंत्री क्या आपका प्रधानमंत्री नहीं है? इस देश की जनता क्या आपकी जनता नहीं है अगर उसने नरेंद्र मोदी को वोट कर दिया है? जब देखो तब आप इस देश की सेना के खिलाफ बोलते हो, जब देखो इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हो, और खिलाफ ही नहीं बोलते हो, उन लोगों का समर्थन करते हो जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। जिन लोगों की आंखें आज तक नहीं खुली है कांग्रेस को लेकर, खासकर उन सनातन धर्मियों की जो आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको इन मुद्दों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस आखिर इस देश के लिए सोचती क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जब जब भी मौका पड़ा है इस देश के सम्मान को बचाने के लिए, ये विरोध में ही खड़े नजर आए हैं। ये बात करते हैं कि इनके खानदान ने देश के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने देश के लिए नहीं, अपनी कुर्सियों के लिए बलिदान दिया है। देश के लिए बलिदान हमारे आजादी के नायकों ने दिया है। जिन्होंने जेल काटा उन्होंने दिया है, जो आपातकाल में जेलों में रहे उन्होंने दिया है। हमारे सिख गुरुओं ने दिया है, हमारे जैनियों ने दिया है। कांग्रेसियों ने बलिदान सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए दिया है, अपनी कुर्सी के नाम पर दिया है। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इस देश के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी की जुबान पे ताला लग जाता है, और देश की छोटी छोटी विपक्षी पार्टियां भी इस पर कुछ नहीं बोलती है कि पृथ्वीराज चौहान को ऐसे बयानों पर माफी मांगनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो यही पृथ्वीराज चौहान थे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने बयान दिया था कि हमारे सामने झूठ परोसा जा रहा है। भारतीय सेनाएं तो पहले दिन ही पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गई थी, भारत के कई विमान मार के गिरा दिए गए थे। आप सोचिए कितना काला भरा हुआ है इन लोगों के जहन में। ये सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण इस देश में रहते हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता का लालच है, देश का कोई मोह नहीं है। अब आकर कोई सामने कमेंट में मुझे बताए कि आखिर कांग्रेसियों के इस कारनामे पर क्या किया जाए। कांग्रेसियों के कारनामे कहां तक सही हैं? इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चेतावनी है कि ऐसी विपक्षी पार्टी और ऐसे नेताओं से हमेशा दूरी बना के रखिए। अपने देश के लिए सदैव सतर्क रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।